प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बाराबंकी में जाकर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने जनपद बाराबंकी में 148.85 करोड़ रुपए की लागत की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किए। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना सरकार की प्राथमिकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बाराबंकी में 148.85 करोड़ रुपए की लागत की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत विधानसभा सदर के लिए 83, विधानसभा रामनगर के लिए 50, विधानसभा कुर्सी के लिए 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान अन्नप्राशन, पोषण अभियान में पोषण पोटली, प्रधानमंत्री आवास योजना में चाबी वितरण, आश्रय योजना में सामूहिक डेमो आवंटन पत्र, सामुदायिक शौचालय संचालन हेतु धनराशि हस्तांतरित डेमो चेक, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायक योजना में चेक डेमो, टूल किट डेमो, विश्वकर्मा सम्मान योजना में टूल किट व सम्मान पत्र डेमो, पुत्री विवाह अनुदान योजना में स्वीकृति पत्र, उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना में स्वीकृति पत्र डेमो चेक, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना में स्वीकृति पत्र डेमो चेक, कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर अनुदान में चाबी वितरण, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण डेमो चेक, एकीकृत बागवानी मिशन विकास में डेमो चेक, आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड वितरण और कोविड-19 से मृतक कर्मचारियों को एक मुश्त अनुग्रह धनराशि डेमो चेक वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महादेवा की पावन धरती पर विकास की परियोजनाओं के साथ साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। जनपद बाराबंकी 2 बिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें राम राज्य की धरती बाराबंकी से प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, बाराबंकी के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहाँ की कृषि को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। बाराबंकी के वो प्रगतिशील किसान जिसमें अग्रणी नामों में रामशरण जी का नाम आता है, भारत सरकार से उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ऐसी अनेक विभूतियां इस जनपद में जन्मी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन आज़ाद भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री के इस घोष को आगे बढ़ाने का है, जिसमें गरीब, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की इन योजनाओं को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज बाराबंकी जनपद में लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कार्य संपन्न हो रहा है। सामान्य दिनों में हमारे सांसद व विधायकगण जिन लोकार्पण की योजनाओं को अपने स्तर पर अलग से कर लेते हैं, उसके बाद जो बची योजनाएं हैं उनके साथ हम आपके पास आए हैं। इसमें सड़क, हॉस्पिटल, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यटन और साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी यहाँ एक साथ लोकार्पित और शिलान्यास की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बाराबंकी जनपद में चौराहों का सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद बाराबंकी में सरकारी निवेश के साथ साथ निजी क्षेत्र का निवेश हो रहा है, जिसके अंतर्गत ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड की बिस्किट और बेकरी उत्पाद इकाई का निर्माण कार्य, जिसकी लागत 340 करोड़ है, का शिलान्यास यहां किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस प्रकार की ढेर सारी परियोजनाएं जनपद बाराबंकी में आएंगी और विकास की नई ऊंचाइयों पर जनपद बाराबंकी पहुंचेगा। बाराबंकी के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। सरकार विकास के सिद्धांत पर चल रही है। विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इससे हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि जनता का विकास हो, विकास की योजनाएं हर गरीब के घर पहुंचे। बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं हर गरीब तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध हुई है। बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हुआ है। अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका मजहब नहीं पूछा जाएगा। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसे सख्त से सख्त सजा का कार्य सरकार करेगी। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। नौजवान पलायन न करें।
उनके लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ उनकी पसंद का रोजगार उनके गांव कस्बे में प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता थी, जिस कमी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा सम्मान योजना आदि योजनाओं के माध्यम से समाज में उन तत्वों को जहां तक रोजगार नहीं पहुंचता था, वहां पर ऐसे लोगों को रोजगार के साथ साथ जोड़ने का कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण तथा शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। द नेशन न्यूज के लिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ अली चांद की रिपोर्ट। कि लगभग अकेले आज ही इस जनपद में 600 करोड़ लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये एक कार्यक्रम है जो सामान्य दिनों में हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जिन लोकार्पण की योजनाओं को अपने स्तर पर अलग से कर लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई योजनाएं हैं हम उनके साथ आपके पास आए हुए हैं। इसमें सड़क की परियोजना भी है, यहां पर हॉस्पिटल की भी परियोजनाएं हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई भी है, शहरी विकास से भी जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, स्वावलंबन से भी, पर्यटन विकास से भी और साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी यहां पर एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही है। मेरा मानना है कि कितनी मेहनत हमारे विधायकों के द्वारा किया गया या माननीय सांसद के द्वारा किया गया, दोनों सांसद, चाहे वह श्री उपेंद्र सिंह रावत हो, चाहे वह मनोज सिंह चौहान हो, ये सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी विधायक मेहनत करते हैं, तब बाराबंकी जनपद कभी बाढ़ से बचता है, तब बाराबंकी जनपद में कोई एक नई परियोजना आती है, तब महादेवा के विकास के बारे में सरकार ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और तब बाराबंकी के चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य भी आगे बढ़ पाता है। एक दिन में नहीं, उसके लिए परिश्रम होता है, उसके लिए प्लानिंग बनती है, उस प्लानिंग को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का कार्य होता है और ये सब करते हैं जनप्रतिनिधि। आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है, तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग के लिए दिन रात एक करके उनके द्वारा परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके विकास की एक एक योजना को लाने का कार्य किया जाता है। और मैं आज इस बात के लिए उन्हें बधाई दूंगा कि जो हमेशा उनकी चिंता रहती थी कि बाराबंकी में भी सरकारी निवेश के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द नेशन न्यूज के साथ।